ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमः पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरानापरः। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं सीमा माता जी, आनंद माधव प्रभु, पद्मावती माता जी को अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मुझे ये अच्छा अवसर दिया है श्रीमद् भागवतम पर आप सभी के समक्ष आकर चर्चा करने का। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले बार हमने 29वें श्लोक तक पढ़ा था। तो आज हम श्लोक क्रमांक 30 से शुरुआत करेंगे।
अजामिल के जीवन का इतिहास इस अध्याय का नाम है। शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं। निशम्याम्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन। शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं निशम्य, निशम्य का अर्थ है सुनकर, म्रियमाणस्य मरणासन व्यक्ति के, जो मरने वाला है, मुखतः मुख से, हरि कीर्तनम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भर्तुहु नाम अपने स्वामी का पवित्र नाम, महाराज हे महाराज परीक्षित, पार्षदाह श्री विष्णु के दूत, सहसा तुरंत, आपतन आ गए। हिंदी अनुवाद श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि हरि कीर्तनम निशम्यापतन कथम भूतस्य भर्तु नाम भ्रुवतः, अर्थात श्री विष्णु के दूत इसलिए वहां पर आए क्योंकि अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे कि अजामिल बहुत ही पापी व्यक्ति था और वैश्यागामी था। उसने अपने ब्राह्मण कुल का, ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण धर्म सबका परित्याग कर कर अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकालकर, अपने धर्मपत्नी को घर से बाहर निकालकर, अपने शालिग्राम शिला और भगवान के विग्रह को की सेवा छोड़कर एक वैश्या को वो अपने घर में ले आया और उसके साथ वास करने लगा। वो शराब पीता था, मांसाहार करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था और स्वयं को वैश्यापति मानकर, समझकर अपनी वैश्या पत्नी के साथ संग करता था। सारा जीवन उसने पाप कर्म में बिताया। अभी वो वृद्ध हो गया है। 88 वर्ष की उसकी आयु है। 10 पुत्र है। सबसे जो छोटा पुत्र है उसकी आयु है 5 वर्ष। उसका नाम साधु संतों महात्माओं की अनुकंपा से नारायण रखा गया था। और जैसे ही मृत्यु समय आया, अजामिल ने देखा कि 3 बहुत ही भयावर यमदूत वहां पर उपस्थित है। उनके हाथ में यमपाश है, रस्सी है। ये सब सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि कोई ये भौतिक जगत की रस्सी है, नायलॉन की रस्सी या नारियल की रस्सी, वैसे नहीं। ये सूक्ष्म रस्सी है, सूक्ष्म शरीर को बांधने के लिए। हमारे 3 शरीर होते हैं। ये भौतिक शरीर है जिसे हम कहते हैं ग्रोस बॉडी, हमारा भौतिक शरीर जो पंच महाभूत से बना है, फ्लैश, स्किन, बोन्स, रक्त आदि से बना है। यह है हमारा भौतिक शरीर जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। दूसरा हमारा शरीर है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा। ये सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी। और हमारा असली स्वरूप है, असली शरीर है आध्यात्मिक शरीर। वो है चिन्मय शरीर जो जीवात्मा है। जीवात्मा है, उसके बाहर का शरीर है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से रचा हुआ, और उसके बाहर है ये हमारा भौतिक देह जो पंच महाभूत से बना है। यमदूत आते हैं और सूक्ष्म रस्सी से वो हमारे जो हृदय के अंदर जीवात्मा है, जो हम वास्तव में हमारा स्वरूप है,
वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है। तो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं यमदूत, वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और सूक्ष्म रस्सी से सूक्ष्म शरीर को बांधकर बाहर निकालते हैं। और सूक्ष्म शरीर के अंदर है आत्मा, क्योंकि आत्मा में देहात्म बुद्धि है। आत्मा सोचता है कि मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है, आसक्त रहता है। और जब सूक्ष्म शरीर को बाहर खींच के निकाला जाता है यमदूत द्वारा, तब आत्मा भी बाहर आ जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ। और भौतिक देह जो है, वो जो ये जड़ देह है, ये पीछे रह जाता है, जिसे हम मृत शरीर कहते हैं। और उसे हम अग्नि को दे देते हैं, जला देते हैं। जैसे 3 शरीर है हमारे। हमारे प्रत्येक जन्म मृत्यु के साथ जो भौतिक शरीर है, जो जड़ शरीर है, वो बदलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है हमारा जन्म जन्मांतर। जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है और केवल आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष 2 प्रकार के हैं। या तो हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उसे कहते हैं, जो ब्रह्मवादी लोगों की गति है, उसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और दूसरी मुक्ति है वैकुंठ धाम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जिसमें फिर से 4 अलग अलग प्रकार है। सारूप्य, सामीप्य, सारष्ठी इत्यादि, सालोक्य, ऐसे 4 तरह की मुक्तियां हैं। तो यमदूत वहां पर क्यों आए? क्योंकि अजामिल ने 3 यमदूत क्यों आए? क्योंकि अजामिल ने 3 तरह से पाप किए थे। हम सभी लोग 3 तरह से पाप करते हैं, मन से, कर्म से और वाणी से। इसीलिए 3 यमदूत वहां पर आए। लेकिन जैसे अजामिल ने यमदूतों को देखा, वो बहुत भयभीत हो गया और उसे लगा कि हाय हाय हाय, मैं तो मेरे पुत्र में आसक्त हूं, पर अब मैं मेरे पुत्र को कभी देख नहीं पाऊंगा। मेरे पुत्र नारायण को मैं फिर से कभी उसके साथ खेल नहीं पाऊंगा, उसे खिला नहीं पाऊंगा, उसका लाड नहीं कर पाऊंगा। तो बिल्कुल आंखों में आंसू आकर, बहुत भयभीत होकर, निरपराध भाव से उसने एकदम असहाय वृत्ति से, नारायण यहाँ आओ, नारायण को पुकारा था। बेटा, एक बार मैं मर रहा हूं, यमदूत लेने आए हैं मुझे, बस एक बार तुम्हें देखना है, नारायण यहाँ आओ। तो नारायण पवित्र नाम का उच्चारण करके अजामिल मरने वाला था और उसे ले जाने के लिए वहां पर 3 यमदूत आए। लेकिन क्योंकि उसने नारायण, ये भगवान का पवित्र नाम है, नारायण, इस नारायण शब्द का उच्चारण किया, तो ये सुनकर वहां पर विष्णुदूत भी आ गए। लेकिन कितने विष्णुदूत आए? 4 विष्णुदूत आए। 4 अक्षर है नारायण, तो 4 विष्णुदूत वहां पर आए। श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कह रहे हैं क्यों आए? श्री विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरे कृष्ण। तो सोचिए, अजामिल तो अपने पुत्र को संबोधन कर रहा था, फिर भी विष्णुदूत वहां पर उपस्थित हो गए। तो आप सोचिए, अगर जीवन भर हम कम से कम 16 माला का जाप करेंगे, ये सोचकर कि मैं मेरे भगवान को पुकार रहा हूं, हरे कृष्ण, मतलब राधे कृष्ण, हरे राम का अर्थ है राधा रमन। तो अगर हम राधा कृष्ण को संबोधित करके हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, जैसा शिल प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, शिल प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है हरे कृष्ण महामंत्र क्या अर्थ है। हरा श्रीमती राधा रानी का नाम है, जो हरि के हृदय को, हरि के मन को मोह लेती है, हरि के मन को भी आकर्षित कर, सर्व आकर्षित ही इति कृष्ण, कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, उनके हृदय को जो आकर्षित करती है, हरि के हृदय को जो हर लेती है, उसे कहते हैं हरा। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है हरा देवी, हरा जो हरि के हृदय को हर लेती। और हरा को जब हम संबोधित करके पुकारते हैं, तो उसे कहते हैं हरे। जैसे राधा को यदि बुलाना है, पुकारना है, राधे यहां पर आइए, तो राधा, राधे। सीता को यदि बुलाना है, सीते कृपया यहां पर आइए, सीता बजाते सीते। उसी तरह हरा जो श्रीमती राधा रानी का नाम है, उसे कहते हैं हरे।
तो फिर हरे कृष्ण क्यों कहे, राधे कृष्ण क्यों नहीं? ऐसा गुप्त नाम क्यों है राधा रानी यहाँ पर हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में? और राम मतलब रमन, जो आनंद देता है। राधा रमण मतलब जो राधा रानी रानी को आनंद प्रदान करते हैं, भगवान कृष्ण उनका नाम है। तो हरे राम मतलब हरे राधा है, सो राधा रमन। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, हरे राम मतलब राधा रमन। हरे राम मतलब राधा रमन। तो दो प्रश्न है यहाँ पर। एक है कि राधा रानी हरा को जब हम पुकारते हैं तो होता है हरे। तो कृष्ण और राम को ही पुकार रहे हैं क्या हम? हाँ, उन्हें भी हम पुकार रहे हैं, लेकिन उन्हें जब संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, तो कृष्ण कृष्ण ही रहता है और राम राम ही रहते हैं। वोकेटिव में जैसे राधा राधे है, श्याम श्याम ही है, कृष्ण कृष्ण ही रहता है जब पुकारते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण को पुकार हमने कृष्ण नहीं होता, कृष्ण कृष्ण यहाँ आओ, राम यहाँ आओ। तो राम और कृष्ण जब पुकारते हैं तो राम और कृष्ण ही रहता है, लेकिन जब राधा को पुकारते हैं तो राधे बन जाता है, और हरा को पुकारते हैं तो हरे हो जाता है। तो हरे कृष्ण या हरे राम का अर्थ है राधे कृष्ण या राधा रमन, उन्हें हम बुला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है हरे ये राधा रानी को एक पुकार है, कृष्ण ये भगवान कृष्ण को पुकार है जो सबको आकर्षित करते हैं। राम ये भी भगवान कृष्ण का नाम है, राधा रमन, और ये कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं। राम का अर्थ है रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, जो सारे आध्यात्मिक आनंद के स्रोत है, वो है राम। राधा रमन राम, जो श्रीमती राधा रानी को भी आनंद प्रदान करते हैं। राधा रंजन, जो राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं, जो राधा रानी का मनोरंजन करते हैं, जो ब्रजवासी ब्रज रंजन, यशोमती नंदन ब्रज जन, है भजन, मुझे अभी वो शब्द ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रज जन रंजन भगवान कृष्ण का नाम है, जो ब्रजवासियों को आनंद देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो राम का अर्थ है जो सारे आध्यात्मिक आनंद के स्रोत है। तो हरे कृष्णा मतलब राधे कृष्णा, हरे राम मतलब राधा रमन। तो दूसरा सवाल यह है कि राधा रानी का नाम ऐसा हरा या हरे क्यों है इस हरे कृष्ण महामंत्र में? सीधे सीधे जो सबसे प्यारा नाम है राधा रानी का, राधा, वैसा क्यों नहीं है हमारे हरे कृष्ण महामंत्र? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसा राधा क्यों नहीं है इस महामंत्र में? तो हमारी जो परंपरा है वो है राधा कृष्ण की निकुंज सेवा, निकुंज में सेवा। निकुंजयोनुरति केलि सिद्धेयायालि भीर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम हर रोज सुबह गुरु अष्टकम में, मंगल आरती में ये छठा श्लोक गाते हैं कि हमारे गुरु कौन है? वो बहुत दक्ष है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत निपुण है, बहुत प्रवीण है। किसमें? राधा कृष्ण के निकुंज सेवा। राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है, निकुंज में सेवा करने में बहुत प्रवीण है हमारे सारे गुरुगण, अपने सिद्ध स्वरूप में, मंजरी स्वरूप में। तो ये जो राधा कृष्ण की जो वृंदावन लीला है, निकुंज लीला है खास करके, ये बहुत गोपनीय है। और राधा रानी जो राधा तत्व है, प्रिय भक्तों, जो राधा तत्व है वो बहुत ही गोपनीय है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। ये इतना सरल नहीं है समझने। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे एजोटेरिक। एजोटेरिक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ है कि जो समझने को बहुत मुश्किल है, इतना आसान, इतना सरल नहीं है। राधा तत्व, राधा रानी भक्ति की पराकाष्ठा है, और इसीलिए उन्हें समझना इतना आसान नहीं है,
क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, हम लोग, ऐसा हो सकता है कि राधा रानी को भी एक भौतिक स्त्री के रूप में देखें, उन पर भी एक भौतिक स्त्री का आरोप लगाए कि ये भी एक स्त्री तो है, लेकिन नहीं, राधा रानी कोई ऐसी सामान्य स्त्री बिल्कुल भी नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धारी, अन्योन्ये विलास रस आस्वादन कोरी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला श्री चैतन्य चरितामृत में हमें सिखाते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा, राधा और कृष्ण अभिन्न है, राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्यों ने विलास रस आस्वादन करी। विलास रस का आस्वादन करने के लिए वो दो देह धरते हैं, असल में एक ही है, राधा रानी कृष्ण है और कृष्ण राधा रानी। ऐसा नहीं कि राधा रानी केवल एक भगवान की शक्ति है, बिल्कुल नहीं। राधा रानी षड ऐश्वर्यमय, षड ऐश्वर्य संपूर्ण भगवान का ही स्वरूप है राधा। राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लाधिनी शक्ति रस्मान एकात्मानम अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा कृष्ण राधा भाव दुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मान, जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है, उसका स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यों ने विलास रस आस्वादन करी। और हमारी जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें प्रचार को बहुत महत्व है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार करने को कहा है। आप देखिए, अन्य जो संप्रदाय है उसमें इतना प्रचार पर जोर नहीं है, लेकिन हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें बहुत प्रचार पर जोर दिया गया है। हमारे जो सन्यासी लोग हैं, जो गुरु वर्ग है, वो भ्रमण करते हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, भक्ति शास्त्री ग्रंथों का वितरण करते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे प्रीचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे भक्ति वृक्ष है। क्यों ये सब? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा है प्रचार करने के लिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमारा ज्ञाय गुरु हैया तारा एही देश। पृथ्वी तेयत्याच नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैवे मोरा नाम। हर एक नगर में, हर एक ग्राम में, हर एक शहर में मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा है। और चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो या तारा ही देश। मेरी आज्ञा पर तुम ऐसे गुरु बन जाओ, शिक्षा गुरु बन जाओ, वर्तमान प्रदर्शक गुरु बन जाओ, और अगर भक्ति में आगे बढ़ गए तो दीक्षा गुरु बन जाओ, और तारो ये देश, तुम्हारा जो देश है उसे तारो। भारत भूमि ते हईलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करो, भगवान के भक्त बन जाओ, खूब नाम भजन करो, और फिर दूसरों का उद्धार करने की कोशिश करो। हमार आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें प्रचार करने के लिए कहा है। जन्म सार्थक करी, पहले खुद का जन्म सार्थक करो, पहले खुद को बचाओ, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, और फिर दूसरों का भी भला करो। कैसे? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रचार करो कृष्ण भक्ति का। तो हम लोग प्रचार करते हैं, प्रचार करने के लिए जो लोग कृष्ण के भक्त नहीं है उनसे भी हमें बात करनी होती है, उन्हें भी हमें भगवान का संदेश पहुंचाना है उन तक। तो ऐसे लोगों को हम राधा रानी का नाम तो नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को हम राधा रानी के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि उनमें पुरुष अभिमान है और राधा रानी को एक स्त्री के रूप में देखेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमारे राधा रानी को बचाना है। तो ऐसे लोगों से हम राधा तत्व, राधा रानी की लीलाएं, राधा नाम उन्हें नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा उनका पहले मन शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, जो समझ सके राधा तत्व क्या है, फिर हम उन्हें राधा रानी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन प्रचार करने के लिए हमें नाम तो देना है, युगल नाम देना है, युगल मंत्र देना है राधा कृष्ण का। तो फिर राधा रानी का नाम ऐसा एकदम गुप्त है कि वो समझ में नहीं आता कि राधा रानी का नाम है,
क्योंकि हरे तो भगवान कृष्ण का भी नाम है। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे। ये जो गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ पर हरे भगवान हरि का नाम है। हरि को जब हम पुकारते हैं तो वो भी हरे हो जाता है, और हरा देवी राधा रानी को पुकारते वो भी हरे हो जाता है, दोनों हरे होते हैं। तो किसी को समझ में नहीं आता ये हरे जो है हरे कृष्ण महामंत्र में, ये कृष्ण को हम बुला रहे हैं या राधा रानी को बुला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं राधा रानी। और हमारे सारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे, ये राधा रानी को हम पुकार रहे हैं, भगवान कृष्ण को नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम है भगवान के, 8 नाम है श्रीमती राधा रानी के, और 8 नाम है भगवान कृष्ण के, राधा रमन जी के। तो ऐसा, तो ये बहुत ही गुप्त रखा गया है राधा नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये है विशेषता। राधे कृष्ण राधे श्याम कहना बहुत आसान है, राधे राधे कहना बहुत आसान है, लेकिन पाश्चात्य देश में और अलग अलग देशों में जहां पर रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, जहां पर लोग मांसाहार करते हैं, जहां पर लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, ऐसे स्थानों पर जाकर उन्हें कैसे राधा नाम दे सकते हैं? तो उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि वो राधा रानी का ही नाम है, लेकिन वो जानते नहीं, जानते नहीं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये युगल मंत्र है। अगर हम इस युगल मंत्र का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मंत्र अर्थ दिया है। मंत्रार्थ चिंतन करेंगे, यदि हम मंत्र के अर्थ पर चिंतन करेंगे और अच्छी तरह से समझकर क्या अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का, श्रील प्रभुपाद जी ने साफ साफ सिखाया है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे राधा रानी, हे कृष्णा, हे राधा रमन, कृपया मुझे आपकी सेवा का अवसर दो, कृपया मुझे आपकी सेवा में रखो। 1 मिनट आप आनंद माधव चैंटिंग करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद माधव प्रभु जी, क्षमा चाहता हूं। तो यदि हम जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, ये पूरी तरह से समझ कर कि मैं मेरे युगल सरकार राधा कृष्ण को पुकार रहा हूं और उन्हें सेवा की उनसे याचना कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ऐसा है कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे हमेशा आपकी चरण सेवा में रखिए। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचिंतय। तो यदि हम मंत्र का अर्थ जानकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करेंगे, कीर्तनीय सदा हरि, 16 माला तो कम से कम करने हैं, एक स्थान पर बैठकर हमारी जप माला पर, वो तो है, भक्तों के साथ आकर कीर्तन भी करना है, लेकिन नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, यदि हम हमारे मन ही मन में जिह्वा से
जैसे हो वैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, तो क्या हमें लेने के लिए विष्णुदूत नहीं आएंगे? थोड़ा सोचिए, ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा एविडेंस है श्रीमद् भागवतम। इसमें साफ साफ लिखा है कि अजामिल ने अपने पुत्र को आवाज दिया, पुत्र को पुकारा, नारायण मेरे पुत्र यहां आओ, लेकिन विष्णुदूत आ गए, एक नहीं चार चार, और यमदूतों से रक्षा की। तो यदि हम, अजामिल तो जानता भी नहीं था कि वो भगवान को बुला रहा है, यदि हम अच्छी तरह से समझ करके मैं मेरे भगवान को बुला रहा हूं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, ये समझ कर अगर हम हरे कृष्णा का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो जब हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ी रहेगी, तब क्या हमें लेने के लिए विष्णुदूत नहीं आएंगे? हमें बचाने के लिए विष्णुदूत नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, पूरा हमें विश्वास रखना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, श्री विष्णुदूत, श्री विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वह क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णुदूतों ने अजामिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना, तो वे तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए। हरे कृष्ण। हरि कीर्तन वस्तुतः श्री भगवान के नाम, रूप, लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें समझना चाहिए कीर्तन का क्या अर्थ है। कीर्तन केवल भगवान कृष्ण के नाम, उनके गुणों और उनके लीलाओं का वर्णन करने के लिए है, उसे कहते हैं कीर्तन। कलेर्दोष निधे राजन अस्तियो एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम। तो कीर्तन शब्द किसी और के संबंध में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं दुर्गा कीर्तन कर रहा हूं, या मैं शिव कीर्तन कर रहा हूं, गणेश कीर्तन कर रहा हूं, या साईं बाबा कीर्तन कर रहा हूं। नहीं, वो गलत है। कीर्तनीय सदा हरि, हरि कीर्तन, साफ साफ लिखा है, हरि कीर्तनम निशम्या पतन कथम भूतस्य भर्तु नाम ब्रुवत। हरि कीर्तन वस्तुतः श्री भगवान के नाम, रूप, लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजामिल ने श्री भगवान के रूप, गुण या साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था, फिर भी वह उच्चारण उसके समस्त पाप कर्मों को धो डालने के लिए पर्याप्त था। देखिए, नामाभास जो है वो भी हमारे सारे पाप कर्मों का नाश करने का सामर्थ्य रखता है। कितनी बड़ी बात है। जैसे ही विष्णु दूतों ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होते सुना, वे झट से आ गए। हरे कृष्ण। देखिए यहां लिखा है, कितना सुंदर लिखा है शुभदेव गोस्वामी जी ने, मुखतो हरि कीर्तनम भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। देखो बहुत सुंदर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, भर्तु नाम। जैसे ही उन्होंने अपने भर्तु का नाम सुना, हमारा क्या मोटो है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, हमारा डिवोटीज का मोटो क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बताया है। हमारा क्या ध्येय है, हमारा क्या जीवन का लक्ष्य है। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। हमें भगवान गोपीनाथ जो है, जो गोपियों के नाथ है, गोपियों के भर्तु है, जो राधा नाथ है, जो गोपी जन वल्लभ है, जो रास बिहारी है, जो वृंदावन बिहारी है, जो श्याम सुंदर है, उनके दासों के दासों का दास बनना है। गोपी भर्तु मतलब गोपीनाथ, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास, गोपी भर्तु मतलब गोपीनाथ। तो यहाँ पर भर्तुर नाम मतलब विष्णुदूतों ने अपने
भरतूर का नाम सुना, अपने नाथ का नाम सुना नारायण, और वो पार्षदों ने क्या किया, पार्षदः सहसा पतन, सहसा आ गए, तुरंत आ गए, आपतन मतलब बिल्कुल आकर वहां पे नीचे आ गए ऊपर से। यहाँ पतन का अर्थ ऐसा नहीं कि पतन हो गया, आपतन तुरंत नीचे उतर गए अपने विमान से, वैकुंठ विमान से। विष्णुदूत जैसे उन्होंने अपने नाथ का नाम सुना, नारायण का नाम सुना, भरतुर नाम कीर्तन, तुरंत आ गए। निश्चय में मतलब सुनकर तुरंत वहां पर आ गए। 31वां श्लोक। विकर्षतो अंतर हृदया दासी पतिमजामिलम यमपेश्यान विष्णुदूता वारया मासुरोजसा। हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यमराज के दूत वेश्यापति अजामिल के हृदय के अंदर से आत्मा को खींच रहे थे। हरे कृष्ण, मतलब ही वाज डाइंग, मर रहा था। किंतु भगवान श्री विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। हरे कृष्ण। विकर्षतः खींच रहे थे वो, अंतः हृदयात् हृदय के अंदर से। देखिए ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि आत्मा कहाँ वास करता है, हृदय, और आत्मा के साथ परमात्मा भी वहां पर रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहां पर हूं मैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर अंतः हृदया, हृदय के अंदर से आत्मा को खींच रहे थे। किंतु किसे खींच रहे, किसके आत्मा को खींच रहे थे, दासी पतिन अजान। वो तो दासी थी, वो तो वैश्या थी। स्वयं को वैश्या का पति मानना यह सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वैश्या का कोई पति नहीं होता, वो तो अनेक पुरुषों के साथ संग करती है। लेकिन अजामिल इतना मूर्ख था कि वो स्वयं को वैश्यापति मानता था, दासीपति मानता था। तो इस श्लोक में अजामिल को कहा है दासी पति, मतलब वो कितना पापी था, कितना मूर्ख था। इसलिए उसे ले जाने के लिए वहां पर यमदूत आए और उसकी आत्मा को खींच रहे थे। अंतः हृदयात् दासी पति अजामिल। और कैसे, यमपेश्यान विष्णुदूतान, विष्णुदूतों ने यमदूतों को वारयाम आसु, मना कर दिया। ओजसा, ऐसा नहीं कि कृपया अजामिल को मत ले जाइए, ऐसा नहीं, कोई विनंती नहीं की उनसे। ओजसा, ओजसा मतलब गूंजती वाणी से, रुको, बिल्कुल हाथ मत लगाओ अजामिल को, वरना अपने जान से हाथ धो बैठोगे, हटो वहां से, ऐसा उनको ऑर्डर किया। ओजसा, उसका अर्थ ओजसा, ओजसा। तात्पर्य, एक वैष्णव अर्थात उस व्यक्ति की जिसने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, विष्णुदूतों के द्वारा सदैव रक्षा की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, एक वैष्णव अर्थात उस व्यक्ति की जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, विष्णुदूतों के द्वारा उसकी सदैव रक्षा की जाती है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हाँ हम तो वैष्णव हैं, हम तो वैष्णव हैं, पर वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं, ये हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि कोई भी वैष्णव है। वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव उसे कहते हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की का आश्रय लिया है। तो यदि हम स्वयं को वैष्णव कहते हैं, हम वैष्णव तिलक धारण करते हैं, और जो वैष्णव के चिन्ह है जैसे तुलसी काष्ठ की माला कंठ में धारण करते हैं, तो वैष्णव जैसे कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता या फिर साड़ी, तो हमें समझना चाहिए कि वैष्णव किसे कहते हैं। वैष्णव उसे कहते हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लिया है, जो भगवत आश्रित है, जो नाम आश्रित है,
उसे वैष्णव कहते हैं। लेकिन अगर हमने अन्य आश्रय लिए हैं कि मेरा पैसा मुझे बचा लेगा या मेरे घर वाले मुझे बचा लेंगे, वो मेरा भरण पोषण करेंगे, या मेरा सोशल सिक्योरिटी जो मिलता है सरकार से, पेंशन मिलता है, वो मुझे मेंटेन करेगा, वो मुझे बचाएगा, वो मेरी रक्षा करेगा, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी रक्षा करेगा, मेरा डॉक्टर मेरी रक्षा करेगा। अगर हमने अन्य आश्रय लिए हैं तो हम वैष्णव नहीं है वास्तव में। हरे कृष्ण। सच्चा वैष्णव वो है, श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ लिखते हैं, व्यक्ति जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है। इसीलिए हमें गुरु और कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी है। ये श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि ये भक्ति का पहला लक्षण है। भक्ति का के 64 अंग है, पहला अंग भक्ति का क्या है? गुरु पादाश्रय। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं गुरु पादाश्रय। दीक्षा से पहले गुरु पादाश्रय। भक्ति की शुरुआत होती है जब हम गुरु आश्रय लेते हैं। तो हमें हमारे जीवन में एक सदगुरु ढूंढना है, जो भगवान के प्रेमी जन है, जो गौर पार्षद है। ऐसे किसी गुरु को हमें ढूंढना है और उनके चरण कमलों का आश्रय लेना है। और गुरु पादाश्रय लेने से ही हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण मिलेगा। बिना गुरु के नहीं मिल सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादन न गति कुतोपि। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ये अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। हमें बहुत आवश्यकता है गुरु की। बिना गुरु के हम भगवान को नहीं देख सकते। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु आश्रय, गुरु पादाश्रय और कृष्ण पदाश्रय जिसने लिया है उसे कहते हैं वैष्णव। और ऐसे वैष्णव की विष्णु दूतों के द्वारा सदैव रक्षा की जाती है। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, हमारा कोई रक्षक नहीं है। दैन्य आत्मा निवेदना गोप्तृत्वे वराणा अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास, ये श्रद्धा बहुत जरूरी है भक्ति में। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हमेशा सदैव रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? अपने भक्तों की। और भक्तों के देह की रक्षा करते हैं क्या? भक्तों के देह की रक्षा भी करते हैं, लेकिन देह तो नाशीवंत है। देह तो पैदा हुआ था, तो देह को शांत भी होना पड़ेगा। वास्तव में देह तो पहले से ही मृत है। थोड़ा सोचिए, हमारा शरीर क्या है? इस शरीर में ये त्वचा है, चर्म है, हड्डियां है, अंदर मांस है, मसल्स, रक्त है, कफ वात पित्त का शरीर है ये, ठीक है? तो क्या चर्म में या हड्डी में या रक्त में प्राण होता है? बात करने की क्षमता है, कुछ सुनने की क्षमता है, कुछ सोचने विचार करने की क्षमता है? नहीं। अगर हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर में सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन। वो किससे बना है? वो बना है लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट से। ये 3 वस्तु से बना है। और लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि से। तो अगर सार भाव से देखा जाए तो शरीर क्या है? ये शरीर केवल एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक बंडल है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर संग्रहित हुए हैं एक विशेष रूप से, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के रूप में। उससे अमाइनो एसिड, डीएनए, सेल्स बंदी है। और ये शरीर तो जड़ है, ये भौतिक शरीर है। ये शरीर पंच महाभूत से बना है, और पंच महाभूत में कोई चेतना नहीं है। मतलब ये शरीर अचेतन है, ये शरीर मृत है, ये शरीर वास्तव में मरा हुआ है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि ये जीवित है, ये मर गया? कैसे पेशेंट्स को हम डिक्लेयर करते हैं पेशेंट हैज डाइड? क्योंकि जो चेतना शक्ति है वो आत्मा से आती है। और जब आत्मा उस शरीर को छोड़कर चले जाती है, तब हम सर्टिफाई करते हैं दिस पर्सन इज डेड, पर्सन इज डिजीज्ड, इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हम कहते हैं।
तो ये शरीर तो मृत है पहले से ही, क्योंकि ये तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से बना है शरीर, ठीक है। लेकिन इसमें आत्मा की चेतना प्रकाशित है, इसीलिए ये शरीर हिलता है, देखता है, सोचता है, सोचकर कुछ कह सकता है। ये पूरी क्षमता आत्मा से आती है, और आत्मा भगवान कृष्ण का एक अंश है। नामय अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, इसीलिए भगवान हमारे प्राणनाथ है। भगवान हमारे प्राणनाथ है। तो ये शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन हम जीवात्मा है, और जीवात्मा हमेशा चेतन है, हमेशा जागृत रहता है। तो आत्मा को खींचकर ले जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चार किया था, अतएव विष्णुदूत केवल उस स्थान पर तुरंत आ गए, अपितु उन्होंने यमदूतों को तुरंत आदेश किया कि वे उसको छुए भी नहीं। ओजस बिल्कुल निषेध करते, हाथ मत लगा अजामिल, बिल्कुल हाथ मत लगा। गरजती वाणी में बोलते हुए विष्णुदूतों ने यमदूतों को यह धमकी दी कि यदि वे अजामिल की आत्मा को उसके हृदय से खींचना जारी रखा तो वे दंडित होंगे। धमकी दी। यमराज के दूतों को कार्यक्षेत्र सभी पापी जीवों तक ही व्याप्त है, किंतु विष्णुदूत किसी को भी दंड देने में सक्षम है, जिसमें यमराज भी सम्मिलित है, यदि वे किसी वैष्णव के साथ बुरा करें तो। हरे कृष्ण, कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यमदूत तो हमेशा पापी लोगों को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, यमपाश से ले जाते हैं यमपुरी, और वहां पर उनको दंडित करते हैं हमेशा। और कभी उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई उनको निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि यमराज जी ने ऑथराइज किया है, यमराज जी ने उन्हें आदेश दिया, आज्ञा की है कि जाओ लेकर आओ। लेकिन यमदूतों की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो केवल सामान्य जीवात्माओं पर है, वैष्णवों पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो विष्णुदूत है उनकी सत्ता सब पर है, यमदूतों पर भी, और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाजन यमराज जी पर भी सत्ता चलती है विष्णुदूतों की, क्योंकि वो विष्णु के दूत है, और विष्णु पुरुषोत्तम भगवान है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान कृष्ण ये सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर है। भगवान कृष्ण की सत्ता सर्वत्र है, और क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी है विष्णुदूतों को, विष्णुदूतों की सत्ता सब पर है। साफ साफ लिखा है, यमराज के दूतों का कार्यक्षेत्र सभी पापी जीवों तक ही व्याप्त है, किंतु विष्णुदूत किसी को भी दंड देने में सक्षम है, यमराज जी को भी, यमदूतों को भी। तो उन्होंने बिल्कुल निषेध किया कि हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। ये अजामिल पूर्ण तरह से शुद्ध है, क्योंकि इसने हमारे नाथ, हमारे स्वामी का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। तो वहां पर आ गए और बिल्कुल ओजस उन्होंने बिल्कुल गरजती आवाज में रोक दिया, और एकदम से यमदूत पीछे हट गए, जैसे ही वहां पर 4 विष्णुदूत आ गए, क्योंकि बहुत तेजोमय शरीर था उनका, चिन्मय शरीर था वास्तव में विष्णुदूतों का। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर पहले से मृत है, ये शरीर कुछ कार्य कर सकता है, इस शरीर में चेतना है, क्योंकि इसमें आत्मा निवास कर रहा है, और हम वो आत्मा है, सत चित आनंद है, क्योंकि हम भगवान सच्चिद आनंद भगवान के अंश है। इसीलिए तो मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा मर जाती है, न हन्यते हन्य माने शरीर। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में सिखाते हैं हमें कि आत्मा का कभी अंत नहीं, आत्मा शाश्वत है, अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। तो मृत्यु का अर्थ है कि जब
आत्मा भौतिक शरीर को छोड़कर चले जाती है, उसे कहते हैं मृत्यु। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई आत्मा खत्म हो गई, नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित्, कदाचित् मतलब कभी भी नहीं, कभी मरती नहीं आत्मा, कभी नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न हम भूत्वा भविता वा न भूः, अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, वो हमारे कार्य पर अवलंबित है। अगर हम विकर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, दंडित होंगे। और अगर हम अकर्म करेंगे, कृष्ण कर्म करेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो हमें लेने के लिए विष्णु दूत आएंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ये कथा अगले शुक्रवार को हम आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि विष्णुदूत वहां पर आ गए। अभी पिछले बार यमदूत आए थे, इस बार विष्णुदूत वहां पर आ गए। 4 विष्णुदूत आ गए, सहसा आपतन, अचानक आ गए अपने स्वामी का नाम सुनकर। अभी अगले बार देखते हैं कि क्या वार्तालाप होती है विष्णुदूतों में और यमदूतों में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो यदि किसी को कुछ प्रश्न हो या कुछ आप कहना चाहते हो तो कृपया हाथ ऊपर कीजिए। हरि लीला शक्ति माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे थैंक यू। कृष्ण माता। हाँ, मेरा प्रश्न था, जैसे हमने सुना आजामिल की कथा में कि हरि नाम का कितना महत्व है, पर फिर भी मैंने बहुत क्लास में ऐसा सुना है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनके 80% डिवोटी स्वर्गलोक में जाएंगे। तो मतलब हरि नाम की महिमा है तो फिर स्वर्ग में क्यों जाएंगे? हरे कृष्ण। मैंने ऐसा एग्जैक्टली सुना नहीं है कभी श्रील प्रभुपाद जी को कहते वक्त कि 80% भक्त लोग स्वर्ग लोग जाएंगे, मैंने नहीं सुना है। पर आपके पास मेरा नंबर है माता जी, आप मुझे भेज सकते हैं रेफरेंस कहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। लेकिन आज सुबह ही हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, 11वें स्कंद के पहले अध्याय में हम पढ़ रहे थे 6वें और 7वें श्लोक में। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, पहला अध्याय, 6वां और 7वां श्लोक। देवहूति माता जी थे वहां पर, हम जब भागवतम पढ़ रहे थे। तो उसमें तात्पर्य में साफ साफ लिखा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें सिखाते हैं कि जब हम भजन करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यदि हमें कृष्ण प्रेम नहीं हुआ तो अभी हम प्रेम के स्तर पर नहीं है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। तो क्या होता है, अन्य किसी ब्रह्मांड में जहां पर कृष्ण लीला या गौरांग महाप्रभु की लीला चल रही हो, वहां पर हम जन्म लेंगे और वहां पर भगवान के जो पार्षद है, जो नित्य सिद्ध पार्षद है, उनका हमें संग प्राप्त होगा और उनके संगति में हम भजन करेंगे और फिर उसके अगले जन्म में हमें भगवत नित्य धाम की प्राप्ति होगी, हम वैकुंठ चले जाएंगे। स्वर्ग लोग नहीं, पर गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो यदि हमें अभी मृत्यु हुई और हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, हमारी भजन, हमारी भक्ति अभी परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंची है, तो हम एक जन्म लेंगे, लेकिन कृष्ण लीला, कृष्ण के भक्तों के साथ, कृष्ण के पार्षदों के साथ, और वहां पर हम साधना सिद्ध हो जाएंगे और साधना सिद्ध होके फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलेंगे। ठीक है माता जी। हरे लीला शक्ति माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। सॉरी, वो मैंने भागवत गीता में 6.40 में और 41 में ऐसा कुछ पढ़ा है कि मतलब जो कोई फॉल्ट, हाँ वो उसमें और उसके 41 के परपट में है ऐसा कुछ। तो शायद मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, इसलिए मैंने एक दो जने की क्लास में भी ऐसा सुना था कि प्रभुपाद जी कहते हैं उनके 80% डिवोटीज तो स्वर्ग में जाएंगे, तो इसलिए मुझे वो कनेक्ट नहीं हो रहा था इसके लिए। यहाँ तो लिखा है इन हिज नेक्स्ट लाइफ भरत महाराज टुक बर्थ इन द फैमिली ऑफ अ गुड नहीं, ब्राह्मण। भागवत गीता में 6.40 भगवत गीता में, भगवत गीता के ही 6वें अध्याय के, अच्छा ये 43 है परपट में
हाँ, आपने 40 कहा क्या? 40 और 41 में कुछ तो है परपट में। सो आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड के भजन करके भी स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा ना। नहीं, स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ तो इस 40 में जी। तो नहीं दिख रहा है मुझे, मैं 41 खोल रहा हूँ अभी। अनसक्सेसफुल योगी। हाँ, the real purpose of yoga practice is to achieve the highest person of Krishna consciousness, as explained in the last of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous and aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. तो स्वर्ग की बात नहीं की है शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि उन्हें अच्छे कुल में, सूची नाम श्रीमताम गेहे, अच्छे श्रीमंत कुल में या अच्छे पवित्र कुल में जन्म होगा और वहां पर वो अपने कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय में गीता जी में कहा है कि कभी हमारी जो कृष्ण भक्ति है उसका कभी नाश नहीं होता। यदि हम 90% तक प्रोग्रेस किया है तो हम अगले जन्म में 91 से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि मटेरियल डिजायर्स है, अगर मटेरियल डिजायर्स है तो वो थोड़ा धोखा है कि कुछ काल तक हमें स्वर्ग जाकर वहां पर मटेरियल प्रॉस्पेरिटीज, मतलब इंद्र तृप्ति का भोग भोगना होगा, अगर वैसी इच्छा है तो। और फिर से हम आकर हमारा भजन शुरू करेंगे। तो हमें ऐसी कभी इच्छा रखनी नहीं चाहिए कि मुझे जाके एंजॉय करना है, इंद्र तृप्ति करनी है। हमें तो केवल भगवत प्राप्ति चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवन मरण गति आरना ही मोर। ऐसा अगर हम सोचेंगे कि हमें बस राधा कृष्ण की सेवा करनी है वृंदावन में, तो फिर कोई ऐसा धोखा नहीं है, स्वर्ग वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है माता जी? स्वर्ग तो नर्क के जैसा है भक्तों के लिए, क्यों जाए हम स्वर्ग? वहां पर थोड़ी राधा कृष्ण है, वहां पर थोड़ी हमारे गुरु महाराज है। तो ठीक है, आई होप इट इज ओके। हरिलीला माता जी। यस प्रभु जी, यस, थैंक यू। नंद कुमार प्रभु जी, मैं एक मिनट ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हो जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, नंद कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस मेरा प्रश्न यही है, तीसरा जो शरीर आपने बताया नहीं कारण शरीर होता है, तीसरा जो शरीर होता है कारण शरीर होता है जी। हाँ, तो वो भी छोड़ना पड़ता है जब वैकुंठ में जाना, तो तभी वो भी छोड़ेंगे तब जा सकते हैं, वो भी छोड़ना पड़ता है। जो सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ वो नहीं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर भी होता है। तीसरा शरीर जो होता है कारण शरीर मतलब आत्मा, जीवात्मा, 3 शरीर टोटल होते हैं बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर, ग्रोस बॉडी, सटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। हाँ, तो जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर और हमारा सिद्ध शरीर, सिद्ध स्वरूप। हाँ, तो उसमें तो अकेला आत्मा ही होता है ना, इसमें तो और कुछ नहीं होता है ना, केवल आत्मा। ओके, तब वैकुंठ में जाने के लिए वो चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन, हाँ, दूसरा मेरा क्वेश्चन यही था, आप डॉक्टर हो तो हार्ट को तो कभी कभी बाहर निकालते हैं, तो उसी टाइम फिर आत्मा जो अंदर रहती है, परमात्मा भी अंदर रहते हैं, आत्मा के पास ही रहते हैं, तो फिर क्या पोजीशन होती है उसमें? कोई तो आजकल तो ऐसा है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कि हृदय को निकालकर दूसरे का हृदय डालते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सटर्नल हार्ट होता है, एक मशीन हार्ट का काम करती है शरीर के बाहर। तो उसमें क्या है? तो ये एक्चुअली सवाल मैं सुना था, एक कथा में श्रील प्रभुपाद जी को पूछा था। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो श्रील प्रभुपाद जी को सवाल पूछा था। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि हृदय देशे, मतलब इन द रीजन ऑफ द हार्ट है, लेकिन ये सूक्ष्म है। तो ऐसा नहीं कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट किया, कोई बीमारी है और हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो वो निकल जाएगा बाहर। वो उस एरिया में रहता है, हृदय देशे, हार्ट के रीजन में रहता है आत्मा, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। तो जब वो जड़ हृदय को निकालते हैं बाहर, वो तो एक ऑर्गन है, हार्ट मसल है, ऑर्गन है, उसको निकालते हैं, लेकिन वहीं पर रहता है, हमारे हार्ट के एरिया में रहता है सोल। और अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो तो वही चेस्ट में ही है, आत्मा नहीं जाएगा। जब अगर आत्मा चला गया तो फिर देह शांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो
वो तो हार्ट तो एक ये है, तो ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कपड़ों में हूं, अभी मैं कपड़े के अंदर हूं, अगर एक कपड़ा किसी ने निकाल लिया तो ऐसा नहीं कि मैं कपड़े के साथ चला जाऊंगा, दूसरा कपड़ा आ जाएगा, दूसरी चादर ले लूंगा मैं। तो ऐसा वो हार्ट के अंदर है, वो हार्ट निकाल के दूसरा हार्ट डालेंगे तो उधर है, वो एरिया में है, लेकिन हार्ट के एरिया में। और प्रभु जी आपने बताया कि आत्मा जो रहती है सूक्ष्म शरीर में ही रहती है, तो सूक्ष्म शरीर जो है बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। तो मन और बुद्धि तो जो उधर मस्तक में रहता है, मन और बुद्धि नहीं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो ये गलत है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा है। तो कैसा है, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन इधर है, और ब्रेन है हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, ये ब्रेन हार्डवेयर है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन, वो इधर है। लेकिन हम ऐसा करते हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर है, लेकिन एक्चुअली हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर इधर है, सूक्ष्म शरीर। वो हृदय देश में रहता है, वो हृदय के भीतर रहता है सूक्ष्म शरीर। तो मन, बुद्धि, अहंकार इधर है, लेकिन ऑपरेट इधर से करता है। अगर इधर स्ट्रोक आ गया, इधर का ब्लड वेसल बंद हो गया, स्ट्रोक आ गया, तो वो बिकॉज ये हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि हार्डवेयर डिफेक्टिव है। जैसे अगर मेरे ये कंप्यूटर के लैपटॉप की ये जो कीज है ASD FG, अगर इसमें कुछ गिर गया, शहद गिर गया या कुछ सॉस गिर गया, चिपक गया, अटक गया, खराब हो गया, तो हार्डवेयर खराब हो गया, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि हार्डवेयर ही डिफेक्टिव है। तो मैं इधर टाइप करूंगा 2+2, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर क्योंकि वो हार्डवेयर खराब है, तो सॉफ्टवेयर विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। वैसे अगर हार्डवेयर खराब हो गया, स्ट्रोक हो गया या इंजुरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हार्डवेयर खराब हो गया, तो सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर पाए। डिमेंशिया जो होता है, अल्जाइमर्स जो होता है, तो वो क्या होता है कि ब्रेन छोटा हो जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है, हार्डवेयर खराब हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। फिर जब मृत्यु होती है तो वही सॉफ्टवेयर को नया हार्डवेयर मिलता है, नया शरीर मिलता है, तो फिर से ठीक से काम करता है। तो बच्चा, फिर युवक अवस्था, फिर बुढ़ापा, ऐसा। तो ये तो इधर नहीं है, मन इधर है, हृदय के, आत्मा के बाहर। ये हार्डवेयर है। ओके हरे कृष्ण। न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। देवहूति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक जब अगर कोई जीव को कोई अगर यमदूत लेने आता है तो फिर तो उनका जो लाइक यहाँ से पृथ्वी लोक से यमलोक जाता है, तो फिर उनके सजा के हिसाब से तो उनको तरत ही अगर नरक में जाए या दूसरा शरीर मिल जाए, तो ऐसा लाइक वो जो रास्ता है उनका जो दूसरा शरीर मिलने तक वो कैसे होता है? फिर पितृलोक का भी कहीं कभार लाइक आता है कि जीव पितृलोक में भी जाता है, तो लाइक वो लाइक रास्ता कैसे होता है? अगर तो पितृलोक में क्या क्यों जाए? अगर नरक लोक में ही अगर यमलोक में जाके उसका फैसला हो जाए कि नहीं चलो नरक लोक में जाना है या दूसरा शरीर मिलना है, तो फिर पितृलोक क्या है? क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमको भी पता नहीं कि हमारे पितृ वहां पे है भी नहीं है, तो फिर पितृलोक का फिर वो क्या होता है? हाँ, तो ऐसा वर्णन आता है कि जब हमें जो पापी लोग हैं उन्हें ले जाते हैं यमलोक, यमदूत, और जो पुण्यवान लोग हैं वो जाते हैं पितृलोक। तो जैसे श्रील राधा गोविंद महाराज कहते हैं अजामिल कथा में कि 3 तरह के लोग आते हैं ले जाने के लिए। पापी लोगों को यमदूत आएंगे लेने के लिए। जो पुण्यवान लोग हैं, जिन्होंने बहुत दान कर्म किया है, अग्निहोत्र यज्ञ किया है, पुण्य कर्म किए हैं, लोगों को सहायता की है, कुएं खोदे हैं, ऐसे जो पुण्यवान लोग हैं, जो बहुत दान कर्म करते हैं, जो पाप नहीं करते, ऐसे लोगों को ले जाने के लिए देवता दूत आते हैं, देवदूत। तो यमदूत, देवदूत, विष्णुदूत, ऐसे 3 हैं। तो पापी लोगों को ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, पुण्यवान लोगों को ले जाने के लिए देवताओं के दूत आते हैं, देवदूत, और जो भक्त लोग हैं उन्हें ले जाने के लिए विष्णुदूत आते हैं। तो पितृलोक बहुत पुण्यवान लोग जाते हैं, पितृलोक बहुत पुण्यवान लोग जाते हैं और वहां पर भोग करते हैं। तो फिर ऐसा नहीं बोलते जिसने लाइक बहुत पुण्य कमाए वो स्वर्ग में जाते, तो लाइक तो फिर पितृलोक की अवधि खत्म होने के बाद स्वर्ग में जाते? नहीं, ये जो स्वर्ग लोग ऐसा जनरल टर्म है, मतलब हायर प्लैनेट्स के लिए।
स्वर्ग लोग, ये जो पितृलोक है, ये भी स्वर्ग के जैसे ही है। स्वर्ग में बहुत सारे वैरायटी है। एक स्वर्ग लोग है जहां पे इंद्र रहते हैं, उसे कहते हैं अमरावती, वो भी स्वर्ग है। लेकिन जो धरती के ऊपर के जो 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, वो सारे स्वर्ग के जैसे ही है। चाहे वो तपलोक हो, महरलोक हो या सत्यलोक हो, जो सबसे ऊपर वाला है, तो वो सारे स्वर्ग है। जैसे अभी कोई सपोज बंबई गया, तो आप कह सकते हो कि वो बंबई गया, पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो भारत गया, क्योंकि से वो तो स्वर्ग जनरल है, ऊपर के सारे प्लैनेट स्वर्ग है, लेकिन उसमें अमरावती जो है उसको भी स्वर्ग कहते हैं स्पेसिफिक। सो लेकिन ये पितृलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, ये सब सिद्धलोक, ये सब स्वर्ग के जैसे ही है। वहां पर बहुत पुण्यवान लोग रहते हैं, ऐसा। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो इस भौतिक जगत में 3 ऑप्शंस है, ब्रह्मांड के अंदर 3 ऑप्शंस है। एक तो हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर फिर से जन्म लेंगे और हमारा कर्म कंटिन्यू करेंगे, अगर हम रजोगुण में है तो। अगर हम तमोगुण में हैं तो हम नरक में जाएंगे, नीचे जाएंगे। और अगर हम सत्वगुण में हैं तो ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में। भगवद गीता में कहा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, अधो गच्छन्ति तामस। तामसिक नीचे, ऐसा। तो 3 ऑप्शंस है। और ऊपर जाने के लिए फिर विष्णुदूत, वो ब्रह्मांड के बियॉन्ड, वहां पर जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर का कोई प्रेजेंस नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो वैकुंठ लोक है ना, गोलोक वृंदावन, वहां पर परमात्मा भी नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली साक्षात भगवान कृष्ण है ना हमारे समक्ष, हमारे सामने। यहाँ पर परमात्मा की जरूरत है, क्योंकि हम भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर परमात्मा है। लेकिन वैकुंठ में परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती, केवल जीवात्मा, जीव जगदीश, भक्त भगवान, बस। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है, यहाँ पर परमात्मा है। वैकुंठ में परमात्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर पीछे छूट जाता है जब हमें मोक्ष मिलता है, तब केवल आत्मा जाता है सच्चिदानंद स्वरूप में, चिन्मय रूप में। हरे कृष्ण। तुषार प्रभु जी। मध्यलोक प्रभु जी, मध्यलोक खाली पृथ्वी गण है, मध्यलोक कर्मभूमि, हाँ, अपना सिर्फ भूमंडल, भूमि है, कर्मभूमि, हाँ, केवल अर्थ ही कर्मभूमि है। यहाँ पर हम अच्छा बुरा कर्म कर सकते हैं या अकर्म बस कर वही। सकते हैं। हाँ, तो मध्यलोक में वही एक ही आता है, मध्य में वो, उद्भव में तो बस। 6-7 लोग आए, नीचे में 6 लोग आए, लेकिन मध्य में सिर्फ एक ही वही है अपना। जी जी जी। और ये जो धरती है, इसे कहते हैं कर्म भूमि। यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, या यहाँ से हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये कर्म भूमि है, बीच में केवल धरती ही कर्म भूमि है। जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग के सारे प्लैनेट्स, सारे स्वर्ग के जो लोग हैं, वो है भोग भूमि। वहां पर एंजॉय करने के लिए आता है, भोग करने के लिए आता है। और नीचे के सारे जो ग्रह है, नीचे के सारे जो लोग हैं, वो है वहां पर दंड भूमि है, वहां पर दंड मिलता है, वहां पर यातना शरीर मिलता है और दंड मिलता है। तो वहां पर हम दंड प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहां पर भोग करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर कर्म करने के लिए। तो बहुत सौभाग्य है कि हम अभी कर्म भूमि में है, यहाँ पर अच्छा कृष्ण कर्म करके हम वैकुंठ जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तुषार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा लगा सुन के। प्रभु, एक क्वेश्चन था अजामिल के आयु के बारे में। हमें पहले बताया गया था कि जब भी जीवात्मा का जन्म होता है, तो जन्म, मृत्यु, पूरी आयु, सब कितना भोग, कितना दुख उनको मिलेगा, एक जन्म में फिक्स होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जब जामिल की आयु खत्म हो जाती है, तो खुद विष्णुदूत आके रोक देते हैं और उनकी आयु बढ़ा देते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि विष्णुदूतों के पास इतनी शक्ति है कि वो आयु, किसी जीवात्मा की आयु भी बढ़ा सकते हैं? जी, जैसा हमने पिछले शुक्रवार को देखा था, चर्चा की थी कि विष्णुदूतों में भगवान विष्णु जैसी शक्ति है, भगवान विष्णु जैसा प्रताप है उनका, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें वो शक्ति प्रदान की है। तो ये जो है ना, कि जैसे हम जन्म होता है, हमारा मृत्यु भी निश्चित है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। और जनरली प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, वे कुछ भी कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मेरी पत्रिका थी, उसके अनुसार जो मुझे जलदूता पे जो हार्ट अटैक आया था, जब मेरी आयु 70 साल की थी, तब मेरी मृत्यु निश्चित थी, मेरे एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के अनुसार, तो प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन वो प्रारब्ध था, वो भगवान कृष्ण ने बदल दिया अपने शुद्ध भक्त के लिए।
तो भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है, एकदम स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई रूल अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो तो रचयिता है, उन्होंने सब ये लिखी है, सबकी कथा। तुषार प्रभु की क्या लाइफ स्टोरी है, सीमा माता जी की क्या लाइफ स्टोरी है, नंद कुमार प्रभु जी की क्या लाइफ स्टोरी है, भगवान कृष्ण ने लिखा है, वो ऑथर है, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो ही कैन चेंज। जैसे अगर कोई हैरी पॉटर की स्टोरी है, तो वो जो ऑथर है जिसने लिखी है, क्या नाम है माता जी का? मिसेस जेके रावलिंग। हाँ, तो मिसेस जेके रावलिंग वो तो स्टोरी चेंज कर सकती चाहिए, तो अभी मैं एक और 10th वॉल्यूम बना लिखने वाली हूँ, वो तो ऑथर है, कुछ भी कर सकती है, वो हैरी पॉटर को डॉक्टर बना सकती है, हैरी पॉटर को इंजीनियर बना सकती है, वो पूरी स्वतंत्र है। वैसे भगवान कृष्ण रचयिता है इस पूरे हम सबके जीवन के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो प्रारब्ध भी चेंज कर सकते हैं, कर दिया चेंज। जाओ 12 साल भजन करो ऋषिकेश में बैठकर गंगा के तट पर, चले गए जामिल भजन करने के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक क्वेश्चन था प्रभु। जी माता जी। सुबह का दोनों क्लास बहुत ही सुंदर था, भागवतम का भी है ना, आपने चौराष्टकम का भी एक्सप्लेन किया, एंड प्रभु आप बहुत सुंदर हारमोनियम भी बजाते हो और बहुत सुंदर गाते भी हो प्रभु। तो मेरा क्वेश्चन था प्रभु, हमने बिल्वमंगल ठाकुर की कथा में आपने बोला कि जो चिंतामणि वैश्या थी वो पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में आई थी उनकी लाइफ में, तो यहाँ भी अजामिल की जो वैश्या पत्नी थी उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की, तभी तो नारायण नाम मिला प्रभु, तो वो भी कुछ सिमिलर है, आप वैसा कुछ कहेंगे? हरे कृष्ण। सो वर्तमान प्रदर्शक गुरु हमें दिखाते हैं, अब जैसे वो नरेंद्र मल्लिक ने शिला प्रभुपाद जी से कहा कि तुम सरस्वती ठाकुर को मिलो, बहुत अच्छे साधु है, उनका सुनो, कथा सुनो। जैसे चिंतामणि ने डायरेक्टली कहा सिलाना मिश्रा को कि तुम जाओ भगवान का भजन करो, कृष्ण से आसक्त हो जाओ, जैसे मुझसे आसक्त हो कृष्ण से आसक्त हो जाओ, तो डायरेक्टली उन्होंने वो रास्ता दिखाया। यहाँ पर ऐसा रास्ता नहीं दिखाया, यहाँ तो ऐसा अनजाने में वो पुण्य कर्म हो गया और उनका उद्धार हो गया। तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि वो उनकी पत्नी की वजह से नारायण नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने महात्माओं की सेवा की और उस नारायण नाम ने उनका उद्धार कर दिया। ठीक है सीमा माता जी? जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। अभी आखिरी के 2 क्वेश्चन, परिमा माता जी और फिर लावण्य माता जी, क्योंकि मुझे जाना है, हॉस्पिटल जाना है। परिमा माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा नहीं है शायद परिमा माता जी। लावण्य माता जी आप पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी आपने बोले थे कि गुरु के बिना हम कृष्णा को नहीं पा सकते। प्रभु जी मेरी साधना लास्ट ईयर लॉकडाउन में शुरू हुई और है ना मेरे सिटी में ना इस्कॉन है प्रभु। फिर मुझे है ना साधना करते वक्त ऐसा लगता है कि मेरी साधना और मेरी लाइफ है ना मीनलेस है विदाउट गुरु। अभी मैं क्या कर सकती, मुझे कुछ सजेस्ट करोगे प्लीज? हरे कृष्ण, प्रणाम। देखिए लावण्य माता जी, श्रील प्रभुपाद जी हमारे सबके शिक्षा गुरु है, जगत गुरु है। तो आप श्रील प्रभुपाद जी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में मानिए और श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी आपको एक सदगुरु के पास लेके जाएंगे। ये बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। ये आप श्रील प्रभुपाद जी से, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी से प्रार्थना याचना कीजिए कि मुझे कृपया एक सदगुरु दीजिए ताकि मैं कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकूं। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, जरूर श्रील प्रभुपाद जी आप पर कृपा करेंगे और आपको आपके गुरु के पास ले जाएंगे। ठीक है लावण्य माता जी? कोटि कोटि कृतज्ञता। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैन आई गो? मैं हाँ परिमा माता जी। यस प्रभु जी, सॉरी मैं अनम्यूट नहीं कर पाई। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आपकी हरि कथा बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत आई एम वेरी थैंकफुल। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरे। एक टेम्पल में एक ऐसे है एक व्यक्ति जिन्होंने इनिशिएशन शायद नहीं लिया था, लेकिन वो हर समय भगवान नाम लेते थे, हर समय जप करते थे और उनकी कोविड में मृत्यु हो गई और वो हाथ में माला लिए जप करते करते उनकी मृत्यु हुई और माला गिर जाती थी और वो पत्नी उनको उठा के देती थी और जप करते करते उनकी मृत्यु हुई। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि उन्होंने शायद वो भागवत हमेशा नित्य पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे। तो ऐसी व्यक्तियों का क्या होता है प्रभु जी? क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? आपने क्या कहा, उनको गुरु नहीं थे ना सुरेश? आई थिंक उन्होंने इनिशिएशन नहीं लिया था लेकिन इस्कॉन में, लेकिन वो नियम से आते थे
और सारे नियम का पालन भी करते थे और भगवान नाम हमेशा लेते थे। उनका वो रिटायर्ड भी थे और उन्होंने हमेशा भागवत पढ़ी और हमेशा भागवत पढ़ते रहते, सारा दिन वो भागवत ही पढ़ते थे रिटायरमेंट के बाद। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है प्रभु जी? और भगवान नाम लेते लेते मृत्यु हुई, वो भी एक है। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यति अस्ति नात्र संशय। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पृथ्वीवतान भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनोपि माम। ये दोनों श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है, जो मुझे पूछता है, मेरा नाम उच्चारण करता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये जो प्रभु जी थे जिनके बारे में आप कह रहे हो, आप भगवान ही जाने उन्हें कैसी गति मिली, भगवान ही जानते हैं। पर आपने जो जैसा कहा है, जैसा वर्णन किया है, वो तो 100% कोई इसमें कोई शंका नहीं है कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। 100% भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि उनके गुरु नहीं थे, उनके गुरु थे। श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु थे। उन्होंने दीक्षा नहीं ली होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, गुरु जरूरी है, गुरु मानना जरूरी है। तो अगर हम एक किसी गुरु को हमारे हृदय में ग्रहण कर लेते हैं कि ये मेरे गुरु है, अभी दीक्षा मिलना तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो गुरु कृपा, भगवत कृपा पे अवलंबित है। लेकिन हमने हमारे तरफ से अगर गुरु मान लिया है और उस गुरु जी ने जो हमें भजन प्रणाली दी है, जो भजन का जो मार्ग दिया है, भजन कैसा करना चाहिए वो सिखाया है, अगर हम वैसा करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भागवतम पढ़ो, चैंटिंग करो, मंदिर में आओ, तो अगर वो सब कर रहे हैं मतलब हमने प्रभुपाद जी को गुरु माना है कि नहीं? तो गुरु प्रभुपाद जी हमारे गुरु है, प्रभुपाद जी का हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं। और भगवान कृष्ण गीता में साफ साफ कहा है कि जो मेरा स्मरण करता है मृत्यु के वक्त, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मुझे तो कोई शंका नहीं है कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। और गुरु भी थे उनके, श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु थे, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन में आते थे, मंदिर में आते थे। हाँ, बस दीक्षा बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, हम साधक हैं और अधिकतर लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए जहां तक हो सके। लेकिन अभी ऐसे वृद्ध अवस्था थी है प्रभु जी की, तो भगवान समझते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है। दीक्षा जरूरी नहीं है भगवत प्राप्ति के, दीक्षा बहुत सहायता करती है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन गुरु जरूरी है। बिना गुरु के कृष्ण नहीं मिल सकते, गुरु बहुत जरूरी है। और इनके तो डायरेक्टली गुरु श्रील प्रभुपाद जी थे, उन्होंने मान लिया था अपने हृदय में प्रभुपाद जी को गुरु, इसलिए तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे, प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन भागवतम पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, कोई भी जो मेरे पुस्तकों को उठाता है और पढ़ता है, मैं उन्हें पूर्ण कृपा दूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की पूरी शक्ति, पूरी पोटेंसी उनकी किताबों में है। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत मंगलमय इनका डिपार्चर हुआ। नहीं, बहुत अच्छे से और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान नाम लेते गए वो। मतलब उनकी पत्नी ने बताया मुझे, कोविड में उनकी मृत्यु हुई, तो मतलब हम सब बहुत बहुत दुखी थे, लेकिन हमेशा मुस्कुराते थे और जप करते रहते। नहीं, डेफिनेटली भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब लेकिन भगवत प्राप्ति में अलग अलग लेवल्स है, जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि हो सकता है जहां भगवान की लीला चल रही है, महाप्रभु की लीला चल रही है, वहां पर जन्म लेंगे, वो भी इट इज लाइक गोइंग बैक टू गॉड हेड, क्योंकि हम भगवान के साथ में, भगवान की लीला चल रही है, उसमें भाग लेके नित्य सिद्धों के साथ संग करके फिर हम गोलोक वृंदावन जाएंगे। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सदगति है, बहुत अच्छा है ये। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमा। जय, हरि बोल। हरे